After hours of research on Safari app with my friends, we discovered an extraordinary man living in a small forest village who creates magic with paint. To meet him, we set out for Borivali National Park in Mumbai, home to leopards, deer, birds, and other wildlife. Along the way, a serene river with a charming bridge greeted us. Every tree and sound seemed to tell a story here. After a long walk, we finally reached our place, where we met Dinesh, the man who paints magic using nature's own ingredients. मेरा नाम दिनेश बरप है और मैं वारली आर्टिस्ट हूँ। आपने वारली पेंटिंग बनाना कैसे शुरू किया? मैं 6 साल का था। मम्मी पापा हमारा जो जीवन था वो पूरा जंगल पे निर्भर था। ये आपको ड्राइंग दिख रहा है, ये बनाने का काम दादी करती थी। जब भी मैं छोटा था तो दादी के साथ जा के मैं सीख गया वारली आर्ट। और दादी से इतनी इम्पोर्टेंट बातें मैंने सीखी है कि गॉड किसी ने देखा नहीं तो हमारे लिए प्रकृति गॉड है, फॉरेस्ट गॉड है, जंगल गॉड है। आप पेंटिंग करने के लिए कौन कौन सा सामान इस्तेमाल करते हो? मैंने दादी से नेचुरली कलर कैसे बनाना है वो सब सीखा है। हमारे यहाँ एक दहीसर रिवर है जो हमारे पहाड़ों के नज़दीक से जाती है, ठीक है। तो उस रिवर में काफ़ी सारे स्टोन मिलते हैं जिससे मैं कलर बनाता हूँ। इस जंगल में काफ़ी सारे मशरूम हैं, उससे कलर बनता है। और काफ़ी सारे प्लांट है, ट्रीज़ है, उसके गोंद से भी कलर बनता है। और उसके लिए ब्रश भी लगते हैं। बहुत सारे विलेज के आसपास बाम्बू के पेड़ है, उसकी स्टिक तोड़ो, दांत से चबाओ, ब्रश बनता है, ठीक है। तो दादी बाम्बू के स्टिक से ब्रश बनाती थी। आपकी पेंटिंग में किस तरह की कहानियाँ होती हैं? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल किया। ट्राइबल लोग इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं। मेरे घर में बहुत सारे स्पाइडर है, लिजर्ट है, घर के पीछे स्नेक है। तो हम ऐसे मानते हैं कि मेरा खुद का घर नहीं है, उनका भी घर है। तो ये सारी स्टोरियाँ इसमें आती है। आप शहर में रहने के बजाय यहीं क्यों रहते हैं? आपने अच्छा सवाल किया क्योंकि ये हम सारे ट्राइबल लोगों को ये परेशानी खाती है कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। देखो कि हम जंगल में रहते हैं, अगर आप हमें बिल्डिंग में घर दोगे तो हम नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमको इन्वायरमेंट की आदत हो गई है। मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं रह सकता हूँ बिल्डिंग में, बट मेरी जो बाकी के ट्राइबल लोग है वो नहीं रह सकते। उनके पास बकरियां हैं, उनके पास मुर्गियां हैं, तो बिल्डिंग में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हमारी संस्कृति जंगल से जुड़ी है तो हम नहीं रह सकते जंगल के बिना। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक हो रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे बच्चों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सबको ट्रेन किया है कि घर का थोड़ा सा भी प्लास्टिक अलग से रखो। तो एक टीम आता है नेशनल पार्क का, उनको हम दे देते हैं। तो ये स्लो हम कर रहे हैं। Said Varli art is on the edge of extinction. What would you like to say to me? तो वो बोल रही है कि आपको पता है कि अब वारली आर्ट खत्म होने वाला है, तो आपको दुनिया को क्या बोलना है? मुझे दुनिया को ये बोलना है कि जो जितने भी वारली आर्टिस्ट हैं, जो ट्राइबल हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये ड्राइंग है, ये बहुत पुराना है। जो ट्रायंगल, सर्कल, डॉट्स, लाइंस, कर्व लाइंस उसके ऊपर बनता है, जो हमारे पंच तत्व बोले जाते हैं, उसके ऊपर ये ड्राइंग बनता है वारली आर्ट। मुझे एक सवाल है, आपने इतने सारे मुझे सवाल किए हैं, तो आपने जो आंसर मुझे पूछे थे तो उसका आप क्या करोगे? वो आपकी जो कहानी है उसको लेके हमको टेक्नोलॉजी से हमको दुनिया को दिखाना है कि ये एरिया आपकी है और इसको बचाना है। बहुत अच्छा। एक अच्छी कहानी कहीं नहीं जाती, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वारली आर्ट में जो स्टोरी बना रहा हूँ वो स्टोरी लोग महसूस करें। मेरे लिए अच्छा है कि आप अपने टेक्नोलॉजी से मेरी जो स्टोरियाँ है वो दुनिया को आप दिखाओगे।
After teaching Danish how to use technology to preserve his art form, we realized how technology can help artists like him take a leap from the edge into new possibilities. Just like Dinesh shared how his art speaks for the environment, Stellar also nurtures environmental literacy to inspire people around to care for the planet. Thank you, Dinesh, for keeping this art form and our culture alive. Our story reached Apple Talks in Bangalore and was truly appreciated by everyone. And now, we would like to invite Mr. Dinesh on stage. आपको कैसा लग रहा है और आपको बच्चों ने कैसे सिखाया, आप उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा स्टूडेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट और होशियार और टैलेंटेड हो, क्योंकि जिस दिन मेरे घर पे आए थे तब फर्स्ट टाइम देखा कि ये कितने अच्छे सवाल, और मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे सवाल सुने थे जो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट थे। उन्होंने मुझे आईपैड क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जो मुझे सिखाया। इन्होंने मुझे उस पर ड्राइंग बनाने के लिए सिखाया और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं वाली आर्टिस्ट हूँ। मैंने आईपैड कभी यूज़ नहीं किया था, खाली सुना था। मैं समझता था कि मेरा आईपैड खाली एक मड वॉल है, कैनवास है, तो मैं उसके ऊपर ही ड्राइंग करूँगा। बट बच्चों ने मुझे सिखाया कि आईपैड पे क्या कर सकते हैं और कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। और जैसे कि मुझे सैम्पल बनाना हो तो जहाँ ड्राइंग हाथ से बनाने के लिए 5 घंटे या 6 घंटे लगते हैं, वो आधा घंटे में ड्राइंग हो सकता है आईपैड पे। थैंक यू सो मच। Thank you, Dinesh. Thank you very much. In fact, I must go on record and tell you this, that this was the youngest group of people and their performance was genuinely the best. Big round of applause for all you guys. You did fantastic. I'm very grateful for you to bring the story to us, and I'm glad that you could help him as well. Thank you so much, guys. Thank you. The beauty and heritage of Worli art continues to captivate, and today it finds new storytellers.